कालिका सिद्धि की कहानी एक पौराणिक और धार्मिक कथा है जो माँ काली की साधना और सिद्धि प्राप्ति के बारे में बताती है। यह कहानी हिंदू धर्म के तांत्रिक परंपरा और भक्ति से जुड़ी है। इस कहानी के कई रूप और संस्करण हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य साधक की तपस्या, भक्ति और आत्मविश्वास को दर्शाता है। एक बार एक साधक ने यह तय किया कि वह माँ काली की सिद्धि प्राप्त करेगा। उसने एक घने जंगल में जाकर कठिन तपस्या प्रारंभ की। वह दिन रात माँ काली का ध्यान करता और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहता। साधना के दौरान साधक को कई परीक्षाओं और बाधाओं का सामना करना पड़ा। रात में भयानक शोर, डरावनी परछाई और आसुरी शक्तियाँ उसे डराने और विचलित करने की कोशिश करती थी, लेकिन साधक का मनोबल दृढ़ था। उसने अपने मन और को नियंत्रण किया और माँ काली के मंत्रों का जाप जारी रखा। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद माँ काली साधक के सामने प्रकट हुई। उनके तेज और अद्भुत रूप को देखकर साधक ने श्रद्धा से अपना सिर झुका दिया। माँ काली ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी श्रद्धा और तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? साधक ने कहा, हे माँ, मुझे शक्ति और ज्ञान का आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं संसार के लोगों की भलाई कर सकूं। माँ काली ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण तुमने मेरी सिद्धि प्राप्त की है। अब तुम जहाँ भी जाओगे मेरी कृपा तुम्हारे साथ होगी। इस प्रकार साधक ने कालिका सिद्धि प्राप्त की और अपनी शक्ति से लोगों की सेवा करना प्रारंभ किया। यह कहानी सिखाती है कि भक्ति, समर्पण और कठिन तपस्या के माध्यम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। माँ काली का आशीर्वाद उनके भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध होता है, बशर्ते उनकी श्रद्धा सच्ची हो। माँ काली के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद साधक का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपनी सिद्धियों का उपयोग केवल लोक कल्याण और धर्म के उत्थान के लिए किया, लेकिन उसकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सिद्धियों की प्राप्ति के साथ ही उसे एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ा। साधक के चारों ओर उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। किसी को बीमारी से छुटकारा चाहिए था तो किसी को आर्थिक संकट से। साधक सभी की मदद करता था, लेकिन उसका नियम था कि वह अपनी सिद्धियों का उपयोग केवल धर्म और सत्य के लिए करेगा। एक दिन एक शक्तिशाली असुर तारक साधक के पास आया। वह माँ काली का उपहास करते हुए बोला, तुमने मेरी आराध्या को सिद्ध किया, लेकिन यह देखना बाकी है कि तुम्हारी शक्ति कितनी बड़ी है। यदि तुमने सच्चे सिद्ध हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। साधक ने शांत भाव से कहा, सत्य और धर्म की शक्ति के आगे असत्य कभी नहीं टिक सकता। तारक असुर ने साधक पर हमला कर दिया। वह अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करने लगा, लेकिन साधक अपने तप और माँ काली के आशीर्वाद से निर्भय था। उसने माँ काली का ध्यान किया और अपने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। माँ काली उसी क्षण प्रकट हुई। उनके प्रचंड रूप को देखकर तारक कांपने लगा। माँ काली ने अपने भक्त की रक्षा की और असुर का अंत कर दिया। इस घटना के बाद साधक को यह अनुभूत हुआ कि सिद्धियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। माँ काली ने उसे आदेश दिया, अब तुम अपनी शक्ति का उपयोग केवल उन लोगों के लिए करो जो सच्चे मन से तुम्हारी सहायता चाहते हैं। यह सिद्धि तुम्हारी परीक्षा भी है। इसे लोभ, अहंकार या अनैतिक कार्यों के लिए कभी मत करना। साधक ने माँ काली को प्रणाम किया और उनका आदेश स्वीकार किया। इसके बाद उसने अपने शेष जीवन को गरीबों, पीड़ितों और सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों की सहायता में समर्पित कर दिया।
यह कहानी यह सिखाती है कि शक्ति और सिद्धि तभी सार्थक है जब उनका उपयोग धर्म, सत्य और लोक कल्याण के लिए किया जाए। साथ ही जीवन में हर सिद्धि एक जिम्मेदारी के साथ आती है जिसका पालन निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। साधक ने माँ काली की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी सिद्धियों का उपयोग हमेशा धर्म और सत्य के लिए किया। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि और अधिक फैलने लगी और लोग उसे संत और सिद्ध पुरुष मानने लगे। हालांकि इस बढ़ती ख्याति के साथ उसे एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। साधक के पास कई राजा, धनिक और योद्धा भी अपनी समस्याओं का समाधान मांगने आए। एक दिन एक धनी व्यापारी साधक के पास आया और बोला, हे महान संत, मेरी समस्या हल कर दीजिए। मैं आपको इसके बदले असीम धन, स्वर्ण और संपत्ति दूंगा। साधक ने शांतिपूर्वक कहा, मैं किसी भी सहायता के लिए धन या संपत्ति स्वीकार नहीं करता। मेरी सिद्धियां माँ काली का वरदान है और इनका उपयोग केवल धर्म और सत्य के लिए किया जाता है। व्यापारी ने क्रोधित होकर कहा, यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लेकिन साधक अपने पद से विचलित नहीं हुआ। उसने माँ काली का ध्यान किया और व्यापारी को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाने की कोशिश की और इसमें पूर्ण भी हुआ। कुछ समय बाद एक ऐसा व्यक्ति साधक के पास आया जिसने छल और कपट से अपनी पहचान छुपा रखी थी। वह असुरों का मित्र था और साधक की शक्तियों का उपयोग बुरे कार्यों के लिए करना चाहता था। उसने साधक से कहा, हे महात्मा, मुझे अमरता का वरदान दिला दीजिए। मेरी सहायता करें और मैं आपको अपना सब कुछ दे दूंगा। साधक ने उसकी बात को ध्यान से सुना और उसकी सच्चाई को समझने के लिए माँ काली का ध्यान किया। माँ काली ने साधक को उसकी वास्तविकता दिखा दी। साधक ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे इरादे पवित्र नहीं हैं। मेरी सिद्धियां केवल सत्य और धर्म के लिए है। उस व्यक्ति ने जबरदस्ती साधक की शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की। उसने काली मंत्रों का दुरुपयोग कर साधक पर आक्रमण करना चाहा। साधक ने माँ काली का आवाहन किया और माँ काली अपने प्रचंड रूप में प्रकट हुई। उन्होंने इस दुष्ट को दंडित किया और कहा, जो भी मेरी शक्ति का दुरुपयोग करना चाहेगा उसका अंत इसी प्रकार होगा। साधक का आत्मविवेक। इस घटना के बाद साधक ने महसूस किया कि सिद्धियों के साथ साथ विवेक और संयम का होना भी जरूरी है। उसने तय किया कि वह अपने जीवन को और भी अधिक कठोर तपस्या और सेवा में लगाएगा ताकि उसकी शक्तियाँ कभी गलत दिशा में न जाए। साधक ने अपना जीवन एक सच्चे संत की तरह बिताया। माँ काली की कृपा से उसने लोगों को धर्म, सत्य और सेवा का महत्व सिखाया। इस कहानी का यह संदेश है कि सिद्धियां और शक्तियों के साथ जिम्मेदारी और विवेक का होना अनिवार्य है। लोभ, अहंकार और गलत विचारों से व्यक्ति अपने मार्ग से भटक सकता है। सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों के कल्याण और धर्म के लिए उपयोग की जाए। साधक का जीवन अब पूरी तरह से लोक कल्याण के लिए समर्पित हो चुका था, लेकिन उसकी कठिन परीक्षाएं समाप्त नहीं हुई थी। माँ काली ने जो शक्ति और सिद्धि उसे प्रदान की थी वह न केवल लोगों की भलाई के लिए थी बल्कि उसके भीतर छिपे हर प्रकार के लोभ, अहंकार और मोह को समाप्त करने के लिए भी थी। साधक अब सिद्ध हो चला था। वर्षों की तपस्या, सेवा और धर्म प्रचार के बाद उसे महसूस हुआ कि सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए वह पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया है। उसने माँ काली से प्रार्थना की, हे माँ, आपने मुझे सिद्धियाँ दी, मैंने आपका नाम लेकर लोगों की सेवा की, लेकिन अब मैं इस जीवन से
को समाप्त करके मोक्ष पाना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन दे। माँ काली ने उसके तप से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, वत्स, मोक्ष का मार्ग सेवा और तपस्या से भी बड़ा है। यह तभी प्राप्त होता है जब साधक अहंकार के अंतिम बंधन को तोड़कर अपनी सिद्धियों को भी त्याग दे और ईश्वर की शरण में पूरी तरह समर्पित हो जाए। माँ काली के वचनों को सुनकर साधक ने अपनी सभी सिद्धियों का त्याग करने का संकल्प लिया। उसने अपनी सिद्धियों को माँ काली के चरणों में समर्पित कर दिया और एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीने लगा। अब वह केवल साधारण भक्त के रूप में माँ का स्मरण करता और अपना समय ध्यान, प्रार्थना और भक्ति में लगाता। एक दिन साधक गहरे ध्यान में बैठा था। उसने पूरी तरह अपने मन को और बुद्धि को और आत्मा को माँ काली को अर्पित कर दिया। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगे और माँ काली स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुमने सिद्धियों और सांसारिक मोह को त्याग कर सच्चे मोक्ष का मार्ग पा लिया है। अब तुम मेरे साथ इस लोक से परे दिव्य लोक में रहोगे। साधक का शरीर वहीं ध्यान की अवस्था में विलीन हो गया और उसकी आत्मा माँ काली में लीन हो गई। सिद्धियों से बड़ा है समर्पण। शक्ति और सिद्धियाँ भी तब तक मूल्यवान नहीं होती हैं जब तक उनके साथ पूर्ण समर्पण और विनम्रता न हो। त्याग से ही मोक्ष, सांसारिक वस्तुओं और यहाँ तक कि सिद्धियों की प्राप्ति, आसक्ति का त्याग ही सच्चे मोक्ष का मार्ग है। जब मनुष्य अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को प्रति समर्पित कर देता है तो वह अपने भीतर ही ईश्वर के अनुभव करने लगता है। इस प्रकार साधक की कहानी केवल माँ काली की भक्ति और सिद्धि की नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष को भी अद्भुत प्रेरणा देती है। माँ काली की असीम कृपा आपके परिवार और आपके ऊपर बनी रहे। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद। इसके आगे की कहानी